हेलो विद्यार्थी, नमस्कार। न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट कोचिंग में आपका स्वागत है। हम आपके लिए इस जी की जीएस कड़ी को बढ़ाते एक नया टॉपिक ले रहे हैं और खेल के क्षेत्र में आपके टॉपिक कवर करवा रहे हैं फिलहाल अभी। तो प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल की बात करें और साथ में आपको एक टॉपिक और ऐड होने वाला है, तो यहाँ से भी प्रश्न आपको बनता है। चलिए तो बात कर लेते हैं। आपको विदित होनी चाहिए भाई किस खेल का संबंध किस देश के साथ है और किस देश का राष्ट्रीय खेल क्या है। ठीक है, हम आपके लिए पहला पढ़ लेते हैं यूएसए। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात। यूएसए की बात करें तो यहाँ बेसबॉल है। ठीक है, अब स्पेन की बात करें तो यहाँ सांड युद्ध है जो बहुत प्रसिद्ध है। सांड मतलब जो बैल होते हैं, बैलों की ऐसी प्रजाति है जो बहुत ताकतवर होती है, उन्हें आपस में युद्ध करवाए जाते हैं, लड़वाए जाते हैं, उसे बोलते हैं सांड युद्ध। ठीक है, जो सांड होते हैं मतलब जो बैल एक प्रकार बैल होता है बट कुछ बनावट है अलग होता है साधारण बैलों की तुलना में। तो स्पेन का सांड युद्ध है, कनाडा का आइस हॉकी है और भारत का हॉकी है। आइस हॉकी अलग होता है और भारत देश है, इसका राष्ट्रीय खेल का नाम हॉकी है। रूस का फुटबॉल और शतरंज है। ठीक है, रूस का क्या है, फुटबॉल और शतरंज है। अगला है स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल है। क्या है, स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल है। भूटान का तीरंदाजी है। चीन का टेबल टेनिस है और फ्रांस का फुटबॉल है और नेपाल का दंडी बियो है। इन्हें याद रखेंगे आप। ठीक है, जो विश्व के प्रमुख देश हैं और उनके राष्ट्रीय क्या हैं खेल हैं जो प्रश्नों में आने की संभावना है। चलिए अगला लेते हैं। इंग्लैंड का क्रिकेट है। पूछ लेगा भाई इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या बताएंगे आप लोग, क्रिकेट। और क्रिकेट के जन्मदाता भी कौन है, इंग्लैंड ही है कि नहीं। तो यहाँ पर अगला है जापान। जापान का जूडो और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ क्या है, क्रिकेट है। ठीक है, और अगला है पाकिस्तान की बात करें तो हॉकी है। जैसे यहाँ बात कर लेते हैं भारत और पाकिस्तान का हॉकी है और यहाँ पर देख सकते इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का भी क्या है, बिल्कुल कॉमन क्रिकेट है। ठीक है, और मलेशिया की बात करें तो मलेशिया आपको दिखाई दे रहा है बैडमिंटन है। और हमारे पास एक जगह और बैडमिंटन कहाँ पर मिला आप देख सकते हो। चलिए है ना, चलिए यहाँ बैडमिंटन एक ही जगह है फिलहाल। जी हाँ, इंडोनेशिया में है। ठीक है, तो मलेशिया और इंडोनेशिया का जो राष्ट्रीय खेल क्या है, बैडमिंटन है। और हम लेते हैं बांग्लादेश जो भारत का पड़ोसी देश है जिसकी राजधानी क्या है, श्री जयवर्धनपुरम। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। और श्रीलंका की बात करें, फिर समझ आता हूँ, बांग्लादेश का कबड्डी है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। ठीक है, वो श्रीलंका का राजधानी क्या, श्री जयवर्धनपुरम है। तो श्रीलंका का जो राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है और इंडोनेशिया की बात करें बैडमिंटन है और ब्राज़ील का क्या है, फुटबॉल है। तो यहाँ पर फुटबॉल दो जगह पर है, एक आपके पास स्कॉटलैंड का स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल है और उसका फुटबॉल है, अलग अलग गेम होते हैं। और ब्राज़ील का क्या है, फुटबॉल है। यहीं पर हम एक टॉपिक और कवर कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ हमने आप क्या बताए हैं, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल। ठीक, याद रखेंगे। अगला टॉपिक यहीं कवर करते हैं हम, जो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये टॉपिक तो बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें। प्रमुख खेलों में एक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या। यहाँ से अनेकों बार प्रश्न पूछ चुका, ध्यान रखें विद्यार्थियों। जो मैं बोलता हूँ कि यहाँ से बहुत प्रश्न पूछ चुका है और हम समझ टॉपिक की बात करें वही टॉपिक कवर करवा रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं पेपर के हिसाब से। ठीक है, चलिए तो यहाँ बात करें। हाँ, टॉपिक है आप देख चुके हैं, एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ खेल रहने वाला है, यहाँ रहेगा खिलाड़ियों की संख्या। यहाँ खिलाड़ियों की संख्या है। तो बेसबॉल की बात करें तो 9 होती है एक तरफ, और रग्बी फुटबॉल की बात करें 15। तो यहाँ पर ध्यान रखें विद्यार्थियों, सबसे अधिक खिलाड़ियों की संख्या आप फुटबॉल ना क्रिकेट नहीं कह सकते। वो कौन सा गेम है, रग्बी फुटबॉल। तो यहाँ से प्रश्न पूछ चुका है, ऐसे खेल का नाम बताइए जहाँ खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है, उसका नाम क्या है, रग्बी फुटबॉल, जो होता है 15 खिलाड़ियों की संख्या। क्रिकेट में 11 होते हैं और फुटबॉल में कितने होते हैं, 11 होते हैं। बट ये रग्बी फुटबॉल है जिसमें होते हैं 15, समझे। चलिए अगला पोलो खेल की बात करें तो यहाँ कौन है, संख्या 4 है। पोलो खेल है, यहाँ इनकी संख्या 4 होती है। और वाटर पोलो की बात करें 7 होती है। तो यहाँ बहुत याद रखेंगे भाई, रग्बी फुटबॉल अलग है और फुटबॉल अलग है। यहाँ पोलो अलग है, वाटर पोलो अलग है। दिखाई दे रहा है आपको, पोलो में होते हैं 4, वाटर पोलो में 7, और खो खो 9, कबड्डी में 7। ठीक है, यहाँ देख लीजिए हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट में इन तीनों खेलों में संख्या कितनी होती है,
11 संख्या कितनी होती है? 11। ध्यान रखें कितने खेलों में? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट में 11 संख्या होगी। अगला पॉइंट की अगर हम बात करें यहाँ पर हम, तो हमारे पास यहाँ दिखाई दे रहा है क्या? नेटबॉल। नेटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। और वॉलीबॉल में होती है 6। ध्यान रखें नेटबॉल अलग है, वॉलीबॉल अलग है। नेटबॉल में 7, वॉलीबॉल में 6, ठीक है। और बेसबॉल में 9। देखो यहाँ सब पीछे बॉल लगा है, कन्फ्यूज नहीं होने भाई विद्यार्थियों, कन्फ्यूज आपको नहीं होना बिल्कुल, ठीक है। बेसबॉल की बात करें तो 9 है, दिमाग से याद करना पड़ेगा। नेटबॉल में 7 है और वॉलीबॉल में 6 है। और टेनिस एवं टेबल टेनिस की बात करें तो 1 या 2 हो सकते हैं, ठीक है। टेनिस जानते हो ना, टेबल टेनिस अलग होता है, टेनिस अलग होता है। तो यहाँ 1 या 2 लोग भी एक तरफ हो सकते हैं। और यहाँ बास्केटबॉल की बात करें तो 5 होते हैं। बेसबॉल में 9, नेटबॉल में 7, वॉलीबॉल में 6 और बास्केटबॉल में 5। इन्हें याद रखेंगे, नहीं तो कन्फ्यूज की बात होने वाली है। जिम्नास्टिक की बात करें तो 8 होता है। इस प्रकार मैंने आपको प्रमुख खेलों में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं उनको बताया हूं, और जो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो यहाँ 2 टॉपिक हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर कर रहे हैं, तो सभी विद्यार्थी ध्यान रखें, इन टॉपिकों को अच्छे से कवर कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पहला टॉपिक क्या था? प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल। और उसी कड़ी में हमने क्या लिए साथ में? प्रमुख खेलों में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो आपको याद होनी चाहिए। हाँ, एक बात और पूछ लेगा कि ऐसा खेल का नाम बताइए जहां सर्वाधिक खिलाड़ी होते हैं। आप क्या बोलेंगे? रग्बी, फुटबॉल अलग होगा। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट में 11 होते नहीं, तो आप दिमाग लगा रहे हैं। हाँ, 11 खिलाड़ी हम देखें फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी में, तो वही होगा नहीं। यहाँ देख लीजिए, रग्बी, फुटबॉल 15 होते हैं। सबसे कम खिलाड़ियों की बात करें तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है टेनिस या टेबल टेनिस में 1 या 2 होते हैं। तो सबसे अधिक रग्बी, फुटबॉल का नाम आएगा, और सबसे कम किसका नाम आने वाला? टेबल टेनिस। अधिक और जी कम का बात। तो इस प्रकार आप याद कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।